अस्सलामुअलैकुम। रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है। अफ्तारी के वक्त पकौड़े ना हो, ये कैसे हो सकता है। और फिर हर रोज़ जायका भी मुख्तलिफ होना चाहिए। मुख्तलिफ जायका और मुख्तलिफ अंदाज से बनी हुई रेसिपी से आप लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ेदार रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। आज मैं आपसे गोभी पकौड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गोभी पकौड़ा बनाने के लिए मैंने गोभी के फूल लिए हैं 300 ग्राम। बड़े साइज़ के गोभी के फूल नहीं होने चाहिए। सब्ज़ मसाला बनाने के लिए जो चीज़ें ली हैं उनमें कड़ी पत्ता 13 से 14 अदद, 5 जवे लहसुन के हैं। अदरक का 1 इंच का पीस, इसको स्लाइस में काट लिया और 7 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। सफ़ेद सिरका है, इसको सब्ज़ मसाला बनाने के लिए इस्तेमाल करना है और 2 टेबलस्पून सब्ज़ मसाला बनाने के लिए उसमें शामिल करूँगी। गोभी के फूल की कटिंग, ज़्यादा गोभी के फूल की कटिंग तो पहले से मैंने कर ली है, लेकिन ये आपके सामने इसलिए करना चाह रही हूँ कि आपको कुछ पता चले कि इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। ना तो बड़े बड़े साइज़ का हमने फूल लेना है और ना ही हमने गोल कटिंग इसकी करनी है। इस तरह से इसकी जो डंडी है उसके बीच में से काट कर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये देखें जिस तरह से कटिंग मैंने की हुई है। कटिंग का भी जो है पकौड़ों की खूबसूरती पे बहुत बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। स्टीम देने के लिए ये छलनी मैंने ली। छलनी के ऊपर गोभी के फूल जितने भी हैं उनको ऊपर रखकर पानी के अंदर स्टीम देनी है। इनको पानी के अंदर मैंने बॉईल नहीं करना, क्योंकि बॉईल करने से सारी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है, इसलिए इनको मैं पानी के अंदर डालकर गर्म नहीं करूँगी। इस तरह से मैंने स्टीम देनी है। 2 गिलास मैंने इस बर्तन के अंदर पहले से पानी डाल के रखा हुआ है और तेज़ आंच की हुई है नीचे से, ताकि पानी अच्छी तरह से उबल जाए। और इसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक का मैंने शामिल कर दिया और छलनी जिसके ऊपर गोभी के फूल कटिंग करके मैंने रखे थे, इसको इस बर्तन के अंदर रख दूँगी और फिर ढक्कन की मदद से इसको ढाँप देना है। 2 मिनट इसको मैंने स्टीम देनी है। ये देखें, इसके बर्तन के नीचे तेज़ आंच मैंने की हुई है। तेज़ आंच पे हमने 2 मिनट गोभी के फूल इनको स्टीम देंगे। उतनी देर में दूसरी साइड पे सब्ज़ मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए कड़ी पत्ता, लहसुन, सब्ज़ मिर्च, अदरक, इन तमाम को चॉपर में डाल दूँगी और 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका की मदद से इसको बारीक चॉप करना है। चाहे पेस्ट बना लें, ये बहुत बारीक चॉप कर लें। सिरका इसलिए इसमें शामिल कर रही हूँ कि इससे इस गोभी के जो पकौड़े हम बनाएंगे उसका जायका बहुत खटा सा और एक बहुत अच्छे फ्लेवर में हमें खाने को मिलेगा। 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर। दूसरा टेबलस्पून सफ़ेद सिरका का फिर इसके अंदर शामिल कर दिया और 1/2 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल कर दिया। दूसरी साइड पे स्टोव को मैंने नीचे से बंद कर दिया और ढक्कन उठाकर छलनी को जिसके ऊपर मैंने गोभी के फूल रखे हुए थे, इनको निकाल के ठंडा होने के लिए रख दूँगी। किसी भी कैचर की मदद से आप इस तरह से इनको निकाल सकती हैं, हाथ से नहीं निकालना। अब खुश्क मसाला तैयार करना है। इसके लिए 1 कप बेसन लिया, 1 टेबलस्पून चावल का आटा लिया है, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है, 1/2 टीस्पून हल्दी ली है मैंने। छलनी की मदद से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके छान लूँगी। 1 टेबलस्पून दादड़ मिर्चें यानी कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा लिया है। इन तमाम मसाला जात को, ये जो खुश्क मसाला है, बेसन, कॉर्नफ्लोर, चावल का आटा, इनको छलनी की मदद से अच्छी तरह से छान लूँगी ताकि सारी चीज़ें
आपस में अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएं, और अगर इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ है तो छलनी की मदद से वो भी ऊपर आ जाए। इन तमाम चीज़ों को मैंने छान लिया। अब इसके अंदर ये जितनी भी स्पाइसेस, तमाम मसाला जात, इनको बेसन के अंदर कॉर्न फ्लोर और चावल का आटा, इन तमाम के अंदर स्पैचुला की मदद से मिक्स कर रही हूँ। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो स्टीम की हुई फूल गोभी है उसके पीसेस उनके ऊपर लगाती जाऊँगी। छलनी के ऊपर ये सारे आप देख सकते हैं कि स्टीम किए हुए गोभी के फूल हैं। इनको किसी और बर्तन में डाल के, क्योंकि ये ठंडे होने के बाद इनको मैं किसी और बर्तन में डाल रही हूँ। और ये सब्ज़ मसाला, इसको चम्मच की मदद से या स्पैचुला की मदद से चॉपर से निकाल के स्टीम की हुई और ठंडी स्टीम की हुई फूल गोभी इसके ऊपर डाल दूँगी और अच्छी तरह से मैरिनेट करने के बाद इसको 1 घंटा के लिए छोड़ दूँगी। स्टीम की हुई मैरिनेट फूल गोभी, इसको 1 घंटा हो चुका है। अब ये खुश्क मसाला जिसके अंदर स्पाइसेस भी हैं, बेसन है, कॉर्न फ्लोर है और दूसरी ये मीठा सोडा भी है, चम्मच की मदद से स्टीम की हुई फूल गोभी के ऊपर इसी तरह से डालती जाऊंगी। हमने पानी की पेस्ट, जो पानी के साथ पेस्ट बनाते हैं, वो मैं पानी के साथ इसकी पेस्ट नहीं बनाती, बल्कि इस तरह से अगर हम इसके ऊपर ये खुश्क मसाला छिड़कते जाएंगे चम्मच की मदद से या किसी और चीज़ से भी, तो इससे जो है हमारे मसाला जात गोभी के फूल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और सारा फ्लेवर गोभी के फूल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और जब हम फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा जायका हमें मिलेगा। आप बकाया जितना खुश्क मसाला था वो इसके ऊपर डाला और हाथ की मदद से थोड़ा सा पानी लेकर एक तरह से छींटा ऊपर दिया है और स्पैचुला की मदद से इसको इस तरह से मिक्स करूँगी। बहुत पतला सा जो बैटर होता है वो हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि पतला बैटर बनाने से गोभी के पकोड़े वो बहुत मज़े के नहीं बनते, क्योंकि बैटर अलग से बन जाता है, हो जाता है, और गोभी के फूल अलग से लगते हैं। तो उस तरह से उनका जायका जो मसालों की वजह से जो हमने इसके अंदर शामिल किए हैं, तो इतना इन्हांस नहीं होगा जितना कि इस तरह से खुश्क मसाला जब हम इसके ऊपर डाला है तो इससे मज़े के हमारे गोभी के फूल, गोभी के पकोड़े बनेंगे। हाथ की मदद से इस तरह से मैंने ऑयल को चेक किया है कि अगर तो मेरा हाथ बहुत उसकी हीट लगती है ऑयल की, तो इसका मतलब है कि ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हाथ ही की मदद से एक एक फूल करके इसमें डालती जाऊंगी। ये देखिए हमारा ऑयल जो स्टोव के ऊपर रखा है गर्म हो चुका है और इसके नीचे मैंने मीडियम फ्लेम की हुई है। बहुत हाई फ्लेम पे हमने अपने ऑयल को गर्म नहीं किया और ना ही लो फ्लेम रखना है नीचे। इसी तरह हाथ की मदद से एक एक फूल उठा के ऑयल में डालती जाऊंगी, क्योंकि बाकी पकौड़ों की तरह ज़्यादा सारे हम पीसीस हाथ में इसलिए नहीं लेते कि एक तरह से जितने पीस होंगे वो पहले मैं डालूंगी। अगर चाहे हम पहले छोटे पीसीस इसमें डाल लें या बड़े पीसीस इसमें डाल दें, क्योंकि अगर एक साइज़ के पीसीस इसके अंदर होंगे तो एक तरह की उनकी फ्राई होने का टाइम एक ही होगा। वरना होता है कि बाद औक़ात छोटे जो साइज़ के फूल होते हैं, गोभी के फूल या कोई और भी चीज़ हो, वो पहले फ्राई हो जाती है और बड़ा साइज़ बाद में होता है। तो ये पहले जो हमने डाला था ये देखिए फ्राई हो चुका है और मुकम्मल फ्राई अभी भी नहीं हुआ, इसलिए कि हमने दोबारा से फ्राई इनको करना है। हाफ जैसे ही हाफ डन हुए मैंने इनको छलनी की मदद से निकाल लेना है। जितने भी ये पीसेस मैंने ऑयल के अंदर डाले थे, छलनी की मदद से इनको निकाल लेना है, इसलिए कि फिर से इनको फ्राई करना है। इसी तरह से हाथ की मदद से एक एक फूल, गोभी का फूल इसमें ऑयल में डाल के फ्राई करती जाऊंगी। और ये बेटे छोटी छोटी यही टिप्स होती हैं जो हमारे खानों को बहुत मज़े का बनाती हैं और इनकी लुक भी देखने वालों को अच्छी लगती है। क्योंकि सबसे पहले तो
आँखों को ही वो चीज़ अपील करती है, तो फिर उसके बाद मुंह में जब जाती है तो और भी मज़ा आता है। और यही छोटी छोटी टिप्स आपको दिए जलाने के चैनल पे मिलती रहेंगी, क्योंकि मेरा मकसद ही यही है कि मैं अपनी बेटियों, अपनी बहनों के साथ वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने मुझे अता की हैं आपके साथ शेयर करूं। और जैसे मैं अपनी फैमिली को मज़े मज़े की चीज़ें बना के एंजॉय करवाती हूँ, इसी तरह आप भी मेरी जो मैं आपसे रेसिपीज़ शेयर करती हूँ आप भी बनाएं और आप भी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। जैसे रमज़ान की आमद है तो और भी बहुत तरह के पकौड़े हैं। उन पकौड़ों में फूल गोभी जो होती है इसके भी पकौड़े हैं। और ये आप मेरी रेसिपीज़ जो हैं बाकी रेसिपीज़ के साथ फूल गोभी के पकौड़ों की रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि कैसे ही बने हैं ये पकौड़े। अगर आपको पसंद आता है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाफ़ डन करने का मकसद ये है कि एक तो हमारी टाइम की बचत भी होती है कि जब अफ्तारी का टाइम होता है हमें गरम गरम पकौड़े भी चाहिए होते हैं, तो अगर हमने हाफ़ डन करके निकाल लेने हैं तो उस वक्त हम फिर से इनको फ्राई करेंगे। एक तो हमारी फैमिली को गरम गरम पकौड़े मिलेंगे और दूसरा इनका थोड़ा सा जब ठंडे हो जाते हैं और फिर से हम इनको फ्राई करते हैं तो उससे पकौड़ों में बहुत क्रिस्पीपन मिलता है हमें। ये भी एक टिप है कि जिसकी वजह से पहले से हम हाफ़ डन करके पकौड़े निकाल लेते हैं। और फिर ये सारे पकौड़ों की बात नहीं है, ये बेटे फूल गोभी के पकौड़ों की बात है, इसलिए कि इनको पहले हमने स्टीम दी होती है, इस वजह से इनको हाफ़ डन करके पहले निकालते हैं और उसके बाद फिर से फ्राई करते हैं। तो ये देखें एक एक करके मैं जो हमारा बैटर था बर्तन के अंदर उसके साथ ये पीसीस फूल गोभी के जो हैं उनको लपेटते हुए इस तरह से ऑयल के अंदर डालती जा रही हूँ। और ये भी एक टिप है मेरी बेटियों के लिए कि हमने बेटे जो कोई भी चीज़ हो हमने ज़ाया भी नहीं करनी, इसलिए कि अल्लाह ताला का रिज़्क़ है, उसने हमें अता किया है तो उस चीज़ की भी हमने कदर करनी है। और ये देखिए किस तरह से, ये आप गौर से देखिए कि किस तरह से इन पीसेस के साथ जो बैटर बर्तन के अंदर है, ये देखिए ये पीस मैंने लिया और बैटर के साथ उसको लपेटते हुए ऑयल के अंदर मैंने डाल दिया। एक तरह से रिस्क का भी ज़्यादा नहीं होता और खुदा ताला की भी खुशनुदी होती है कि हमने उसके दिए हुए रिस्क को जो है वो ज़ाया नहीं किया। ये देखें कि किस तरह से इस बर्तन को मैंने साथ साथ ही साफ़ कर लिया है। जितने भी गोभी के फूल थे उनको हाफ़ डन करके निकाल लिया है और फिर से उनको फ्राई करूँगी। ये एक दफ़ा फ्राई होके मुकम्मल हो चुके हैं और जैसे ही अफ्तारी का टाइम होगा उस वक्त कीजिए, या अगर आम रूटीन में भी आप गोभी के फूल के पकौड़े बना रहे हैं तो फिर से इसको आपने टाइम देना है। एक दफ़ा ही आपने डार्क ब्राउन करके नहीं निकालने, पहले आप इनको हाफ़ डन कर लें और तकरीबन आध घंटे का टाइम दें ठंडे से हो जाए और उसके बाद फिर से इनको फ्राई कीजिए और फिर इन पकौड़ों का रिज़ल्ट देखिए और फ़ीडबैक मुझे दीजिए कि किस तरह से जो मैंने टिप दी है आया वैसे ही आपसे भी पकौड़े बने हैं, जायका भी जो मैं बनाती हूँ अपनी रेसिपी में वही जायका आपको मिला है। आप दोबारा से इन पकौड़ों को मैं फ्राई करने के लिए ऑयल में डालती जा रही हूँ और इसी तरह से फिर से इनको फ्राई करने के बाद मुकम्मल कर लूँगी। अगर आपको फूल गोभी के पकौड़ों की रेसिपी पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।